दुनिया की जितनी भी एमएलएम कंपनियां मेरे भाइयों, उन्होंने आज तक नहीं सोचा होगा कि विंडोरा में क्या क्या होने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी झलक बता देता हूँ। अभी आपकी इनकम 22 प्रकार की इनकम है, आप डेली प्लान में देखते हो। लगभग आपकी 4 प्रकार की इनकम, ऐसी इनकम आने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं उनके पास पछताने के अलावा दोस्त कोई चारा नहीं होगा। हो सकता है वो डिप्रेशन में चले जाए। इतना जबरदस्त तरीके से कंपनी की अभी भी जो आप मीटिंग ले रहे हैं, इस समय भी कंपनी की प्लानिंग चल रही है। सम्मान्य रोहित शर्मा सर, कुमार हेमचंद्र सर और मैनेजिंग जो भी स्टाफ हमारा है, मेरे से भी चर्चा हुई, 1 घंटा चर्चा हुई। मैं आपको इशारों में बता सकता हूँ, क्योंकि खुल के तो आपको कुछ ही दिन में मालूम भी हो जाएगा, लेकिन इशारों में आपको बता सकता हूँ कि 4 प्रकार के इनकम का पार्ट और इस बिजनेस में ऐसा जुड़ने वाला है कि आज तक आपने उसके बारे में शायद कल्पना भी ना की हो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि विनोरा को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें। विनोरा बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है जो दुनिया का कोई भी एमएलएम बिजनेस आपको नहीं दे सकता, और इतने कम समय में दे सकता है। अब आप सोचिए जरा, मुझे 5 महीने में यदि ये बिजनेस 5 लाख रुपए दे सकता है, तो आप प्रोडक्ट बेस चले जाओ या लेवल प्लान में चले जाओ, आप 5 महीने में 5 लाख कमा के तो दोस्त देखो कितना मुश्किल है उन कंपनियों में। 5 लाख रुपए 2 साल में लोग नहीं कमा पाते। मैं पिछली कंपनी में था, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। मैं मेहनती भी हूँ, एक्सपीरियंस भी है, टैलेंट भी है, नॉलेज भी है, उसके बावजूद मैं 72,000 रुपए कमा पाया। विद रिटर्न में है फार्म 26 के अनुसार मैंने वो दिखाया भी अपनी टीम को, अपने परिवार को, कि मैं उस सिस्टम में पूरे साल मेहनत करके, पागलों की तरह मेहनत करके 10,000 लोगों की टीम उस कंपनी को देके, ध्यान दीजिएगा, कंपनियां हमें इस्तेमाल करती है मेरे भाइयों, हमसे काम करवाती है, और बाद में उनकी पॉलिसियां मतलब ऐसी होती है कि वो काम करवाती है 100 रुपए का और हमें दिखाती है 98। इस तरह का हमारे साथ भी हुआ। ठीक है, 72,000 रुपए हम पागलों की तरह मेहनत करके किसी तरह से कमा पाए। लेकिन भला हो इस सिस्टम को बनाने वाले सम्मान्य रोहित शर्मा सर और कुमार हेमचंद्र सर का, कि उन्होंने कितना लीडर्स के कैरियर के आधार पे, लीडर्स को ध्यान में रख के, उनकी इनकम को ध्यान में रख के और अपनी इनकम का पार्ट घटा के लीडर्स की इनकम का पार्ट बड़ा करके सिस्टम का निर्माण किया। क्योंकि ये बिजनेस लीडरों की आवाज बन के आया है। ये बिजनेस कहीं ना कहीं एक धोखे जो मिले हुए हैं एमएलएम इंडस्ट्री से, चाहे वो हमारे डायरेक्टर सर हो, चाहे हम लोग हो या आप लोग हो, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में बहुत उम्मीदों के साथ ज्वाइन किया होगा, और बाद में पता चला होगा कि इस कंपनी में सिर्फ मोटिवेशन और माइंड वॉश के अलावा और कुछ नहीं रखा है। पैसा कमाने वाले 2-4 लोग हैं और हम सिर्फ चारा बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सबके साथ हुआ है। उसी बात का जवाब है आपका विनोरा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्मान्य कुमार हेमचंद्र सर, हेमचंद्र सर और उनके साथ बहुत ही टैलेंटेड और यंग डायरेक्टर, बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी सम्मान्य रोहित शर्मा सर को, जो अभी इस टाइम भी इस मीटिंग के पीछे आप लोगों के अच्छे भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने कहा 4 प्रकार की इनकम बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक्टिव है, जो ब्रॉन्ज है, जो सिल्वर है, जो आज इस बिजनेस को हल्के में ले रहे हैं, जो भटक चुके हैं, जो दूसरी कंपनियों के गलत लीडरों के बहकावे में आके सिस्टम को इग्नोर कर चुके हैं, इस सिस्टम को हल्के में ले चुके हैं, उनके पास तो पीछे भागने मतलब एक तरह से वापिस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और उनके पास पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक जगह पड़ा पड़ा पत्थर भी पूछता है, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो, आपके इरादे साफ हो, आपका सिस्टम जेन्युइन हो, आपकी कंपनी लीगल हो। और वही चीज है विनोरा के साथ, क्योंकि सच्चाई का जो रिजल्ट आता है ना दोस्त, वो थोड़ा देर में आता है। सच्चाई का रिजल्ट थोड़ा सा देर में आता है, बुराई का रिजल्ट दिमाग पे चढ़ के बोलता है। यानी दिमाग में ज्यादा असर करने वाली चीज है माइनस। माइनस का चिन्ह दिमाग में जल्दी घुसेगा क्योंकि वो सीधा घुसता है, लेकिन पॉजिटिविटी जो ग्रोथ होती है ना, वो दिमाग में मुश्किल घुसती है, क्योंकि पॉजिटिविटी में इधर भी प्लस, इधर भी एक लाइन और इधर भी एक लाइन होती है, उसको घुसाना बहुत मुश्किल है। और पॉजिटिविटी को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि आप यदि 1 साल इस सिस्टम में डेडिकेटेड होकर काम कर लेंगे, अभी तो कंपनी को 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल से पहले आप बहुत सारे रिकॉर्ड आप कंपनी ने बनाए, और अभी तो छोटी छोटी झलक देखी आपने। अभी तो कंपनी क्या करने जा रही है आपको शायद सपने में भी नहीं मालूम होगा। इसलिए मेरे भाइयों समझ जाओ, हम आए हुए वेस्ट बंगाल की धरती पे
मैं आपको बताऊं भाइयों, मैं जनरल डब्बे में धक्का मुक्की में सफर करता था आज से 8 महीना पहले। यहाँ तक कि मेरी पिछली होली 100 रुपए के साथ मनी है, बच्चों को देने के लिए पैसे नहीं। ठीक है, बच्चे मांगते थे लेकिन दे कहाँ से, बहाना बना देते थे होली का रंग स्किन खराब करता है जी, होली के पानी में भीग के बुखार हो जाता है, ऐसे ऐसे बहाने तो होते हैं हम लोगों के पास। तो इसलिए दोस्त वो जिंदगी हम जी रहे थे, लेकिन एक अचानक हमारी जिंदगी में विनोरा सिस्टम आया और विनोरा सिस्टम की जो हमने दोनों डायरेक्टर की सोच देखी उसके साथ हम जुड़ गए। हम उस पावन सोच के साथ जुड़े जिससे ये विनोरा सिस्टम बना है और उसी विश्वास को आज तक बनाए हुए हमें ना कोई नेगेटिव कर सकता, ना मैं हम कोई बहका सकता, ना मैं कोई लालच दे सकता। कमजोर लोग और लालची लोग इस सिस्टम से दूर हो जाते हैं। तो सिस्टम में जुड़े कुछ दिन काम किया, किसी ने बहका दिया, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से बढ़िया तो वहां मिलता है, वहाँ फर्स्ट लेवल पे ज्यादा इनकम है, यहाँ फर्स्ट लेवल पे कम है, वहाँ पे 5 रुपए मिलते हैं, यहाँ पे 2.5 रुपए मिलते हैं, यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है। तो उस लालच में वो इधर उधर बरसाती मेंढक की तरह कंपनियां बदलते रहती है, तो उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब इस सिस्टम की आप रफ्तार देखने वाले हैं, रुक जाइए। कल हमारे मालदा टाउन में मीटिंग है मेरे भाइयों, और इस मीटिंग को कराने वाले हैं सम्मानीय उदय सर। उदय सर एक बहुत जबरदस्त लीडर है, आप लोग गया की धरती पे उनसे रूबरू भी हो चुके हैं। उन्होंने नया कोट पहना था, कोट पैंट, उन्होंने वो कोट पैंट पेंडिंग रख रखा था, पहना नहीं था। वो इसलिए रख रखा था कि मैं एलडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किसी कंपनी में उन्होंने वो सिलवाया था, किसी कारण से उस कंपनी से वो नाखुश थे, उसके सिस्टम से नाखुश हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि वो कंपनी सही नहीं है, तो उन्होंने वो कोट पहनना ऐसे ही रख दिया और उन्होंने ये इरादा किया कि मैं इसको ट्रेनिंग में पहनूंगा, और वो गया में पहन के उस कोट को आए थे। और वही व्यक्ति आज मालदा टाउन में यहाँ से मानिकचक है 30-40 किलोमीटर दूर, यहाँ पे एक इतिहास लिखने के लिए वो खड़े हैं। उनकी बहुत बड़ी तैयारी है, यहाँ तक कि वो ग्रुप पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 100-150 लोगों का ये प्रोग्राम होने वाला है, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं विनोरा में अब तक की सबसे अच्छी मीटिंग पूरी प्लानिंग के साथ सम्मानीय उदय सर करने जा रहे हैं, जो कि सम्मानीय अलका सर की टीम से है। तो इसी तरह की मीटिंग अब हर देश के हर कोने में होने जा रही है। आप लोगों को हम ये निवेदन करते हैं कि आप लोगों के साथ पूरा आपके अपलाइन सुपर अपलाइन सारा मैनेजमेंट आपका खड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके आसपास में जब तक लोगों की फिजिकल मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि जूम मीटिंग और फिजिकल मीटिंग में फर्क होता है। फिजिकल मीटिंग जब तक नहीं होगी, जब तक ये बिजनेस आपका डेवलप होता हुआ नजर नहीं आएगा, आप इस बिजनेस में बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए फिजिकल मीटिंग का अपना एक अलग ही रुतबा होता है, अलग ही असर होता है। फिजिकल मीटिंग से ही बड़े बड़े लीडर निकले हुए, जितने भी आज रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सभी के सभी फिजिकल मीटिंग की देन है, कोई जूम से लीडर नहीं बना मेरे भाइयों। जूम मीटिंग से कभी लीडर पैदा नहीं होते, जूम मीटिंग से नॉलेज मिल सकती है, लेकिन जो अट्रैक्शन आई टू आई कंटेंट और फिजिकल मीटिंग का है वो हमेशा प्योर, वो हमेशा सर्वोच्च रहा है और उसी से रिजल्ट निकलते हैं। इसलिए अपने अपने एरिया में भले ही 50 लोगों की मीटिंग करा पाए आप, लेकिन अपने एरिया में आप अपने अपलाइन के माध्यम से मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद इस बिजनेस में आप अपनी तरक्की को देख के खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके रिजल्ट 10 गुना 50 गुना तक बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सेमिनार का महत्व तो बहुत जरूरी है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अपनी जो ये मीटिंग है, जो मीटिंग भाइयों आज खाली अगर विनोरा परिवार की बात करें या हमारे आज टीम की बात करें तो 5000 प्लस लोग हैं, यानी 5100 के करीब टोटल संख्या हो चुकी है, जिसमें से 1600-1700 आईडी ग्रीन है। तो क्या हम इतने अभागे हैं, क्या हम इतने मतलब कमजोर व्यक्ति है कि इस संख्या को हम 100 प्लस भी नहीं कर पाए अभी तक? कारण क्या है? कारण ये है कि हम तैयारी नहीं करते हैं। आपको पता है आपका बोर्ड का पेपर होता है, आप तैयारी करते हो, आपके घर में बाथरूम बनाया जाता है, आप तैयारी करते हो कि ये बाथरूम का गेट इधर होगा, लकड़ी का लगाएंगे कि किसका लगाएंगे, इसकी छत पक्की करेंगे कि सिल्ली लगाएंगे, नल का यहाँ होगा, जीना यहाँ होगा। जब हम छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग करते हैं, आपके घर में शादी होती है, आपके घर में बहन बेटी जवान होती है, तो उनकी प्लानिंग पहले से शुरू हो जाती है 2-3 साल पहले, यार इसके लिए लड़का देखना है, उसके लिए फिर एक जगह देखेंगे, 2 जगह देखेंगे, कोई सरकारी नौकर देखेंगे, ठीक है। तो वो प्लानिंग, जब सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा है, जब हमें ये भी पता है कि हमें जो औलाद इस जमीन पर पैदा करनी है वो भी अगले साल करनी है, उसकी भी प्लानिंग होती है। तो मेरे भाई करोड़पति बनने की प्लानिंग क्यों नहीं करते आप? ये मीटिंग जो है ना, ये मीटिंग ही आपको सफल बनाएगी, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो
फिजिकल मीटिंग हो। तो बिना प्लानिंग के आप मीटिंग में आ जाते हो। आप तो आ जाते हो, आपकी टीम नहीं आ रही है, टीम आ रही है, आप नहीं आ रहे हो। दोनों तरह से सब कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए प्लानिंग क्या होती है, देखिए सफल लोग क्या करते हैं। सफल लोग, मान लीजिए अब हमारी मीटिंग 8 बजे से 9 बजे की है डेली, तो हमें क्या करना है, लीडर लोग ध्यान से सुने, हमें 1 घंटा पहले पर्सनल कॉलिंग करनी होती है। केवल मैसेज डाल के रोज काम नहीं चलता है, हमें पर्सनल कॉलिंग करनी होती है। हमें अपने फर्स्ट डायरेक्ट वालों को सबको कॉल मिलाना है, चाहे वो कॉल उठाए ना उठाए। हमें अपने मैन लोगों को, लीडर्स को, ब्रोंज अचीवर को, सिल्वर अचीवर को, गोल्ड अचीवर को हमें कॉल मिलाना है और उनसे कहना है सर मीटिंग का टाइम होने वाला है, आप भी 10-10, 20-20 लोगों को कॉल करिए। अगर आप ये काम आप 100 छोड़ दीजिए दोस्त, 500 प्लस हो सकती है। तो इसलिए अब संख्या बढ़ेगी तो आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा आप लोगों की रॉयल्टी बढ़ेगी, रॉयल्टी बढ़ेगी कि आप लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, आप लोगों का विनोरा बढ़ेगा, विनोरा बढ़ेगा तो आपका परिवार बढ़ेगा और आपके परिवार के सपने बढ़ेंगे और वो पूरे होंगे। तो इसलिए सारी चीज बढ़ती है, सारी चीज मीटिंग से डिपेंड है। आपके सपने, आपके परिवार की खुशियां, आपका सब कुछ डिपेंड है दोस्त। एक बात और बताता हूँ, इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने घर बैठ के 6 लाख रुपए कमाए हैं, सिर्फ 5-6 जगह मैं मीटिंग करने के लिए गया हूँ, ठीक है। तो जब घर बैठ के मैं 5-6 लाख रुपए कमा सकता हूँ, सबके लिए समान रूप से काम करता है, केवल ये कौशल के लिए स्पेशल नहीं बना। ये आप लोगों के लिए भी उतना ही काम करेगा जितना इसने मेरे लिए काम किया है। लेकिन आपको इस बिजनेस पे पता नहीं कितना भरोसा है, आप इस बिजनेस को पता नहीं किस तरीके से देख रहे हो। आप इस बिजनेस को दूसरे पड़ोसी की नजरों से देख रहे हो, किसी दूसरी कंपनी के लीडर की नजरों से देख रहे हो, वो बात अलग है। जिस दिन आप इसे अपनी नजरों से और अपने अंतरात्मा से देखोगे, इस बिजनेस से बढ़िया दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है मेरे भाई, दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। तो एक आपको गाना सुनाता हूँ आज, एक आपको आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके अंतरात्मा के लिए एक गाना सुनाता हूँ। तो उस गाने को आप ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको सुनाता हूँ वो गाना, 1 मिनट रुकिए। तो सुनिए, मेरे सुर कैसे भी हो सकते हैं लेकिन फील कीजिएगा। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड ही गाना है, ये आपकी पॉजिटिविटी के लिए गाना है, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए गाना है। तो ये है कि जो इस बिजनेस को छोड़ के चले गए या छोड़ने का इरादा कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने। तो एक गाना है, बहुत मशहूर है, पुराना है, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, बहुत मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सिस्टम में बदलाव होने वाला है, वो पछताएंगे, जो चल नहीं रहे हैं, जो इस बिजनेस को हल्के में ले रहे हैं। कि तू ना चलेगा तो चल देगी राहें,